Hello students, welcome to Apogee Chemistry classes. Today we are going to discuss about the NEET PYQs of some basic concept of chemistry from 2000 to 2023. एक्चुअली क्या होते हैं नीट में 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है 180 मिनट में, यानी कि आपको अभी तो क्या है 3 घंटा 20 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और 200 क्वेश्चन पढ़ के 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो नीट की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की तरीका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। आपको थोड़ा वे ढूंढना है, आपको प्रैक्टिस करते करते वो आएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तब पैटर्न समझ जाओगे किस पैटर्न में नीट की क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए कम समय में। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं आज हम पहला क्वेश्चन से। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या गिवन है, equal masses of H2O2 and methane have been taken in a container of volume B at temperature 27 degree centigrade in identical conditions. पूछा गया है the ratio of the volumes of gases H2:O2 methane would be। मतलब गिवन क्या है, इक्वल मासेस। इंफॉर्मेशन गिवन है आपका इक्वल मासेस गिवन है आपका। किसकी इक्वल मास है, H2O2 और मीथेन की इक्वल मास है। और हमें एक सेम कंटेनर, मतलब कंटेनर ऑफ वॉल्यूम बी में तीनों को हम लिया, यानी कि तीनों की जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आइडेंटिकल कंडीशन मतलब एसटीपी या एनटीपी होगा। तो आपको तीनों गैसेस की वॉल्यूम्स निकालना है। तो हमें क्या पता, ये की इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो की कॉन्सेप्ट के एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस से सॉल्व करना है। देखिए पहले H2 दिया हुआ है, हमारे पास O2 है और क्या है CH4 दिया हुआ है, CH4 दिया हुआ है। H2 की जो मास है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, x ग्राम है। तो हमें x ग्राम से मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में हमें ये पता है मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4। यानी कि हम एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस ने ये कहा था हमें एट आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तब मोल्स वॉल्यूम की प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा तो क्या होगा, H2 की जो मास है वो x ग्राम है, O2 की जो मास है वो x ग्राम है, CH4 की जो मास है वो क्या है, x ग्राम। तो हमें इससे मोल्स निकालना है। H2 की जो मोल्स होगा वो कितना होगा, मास बाय जीएमएम मोल्स की फॉर्मूला है, तो x/2 होगा, ये हो जाएगा x/32। और CH4 की जो मोल्स होगा वो कितना हो जाएगा, x/16, क्योंकि CH4 की जो जीएमएम है वो कितना है, 16 है। तो अब इधर से मोल्स निकाल लिए। और क्या पता एट एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में हमें क्या पता, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मोल्स इंटू 22.4 हो जाएगा, यानी कि x/2 इंटू 22.4 इज टू x/32 इंटू 22.4 इज टू x/16 इंटू 22.4। तो x 22.4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1/2 इज टू 1/32 इज टू 1/16। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको अगर 32 से डिवाइड करें तो 16:1:2 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए वो तो हो गया कॉन्सेप्चुअली करने का, बट नीट पे आप ऐसे करने में ऐसे करोगे तो बस समय भाई बर्बाद होगा, आप इतना आसानी से कर पाओगे। देखिए सर, हमें क्या पता, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो इक्वल मासेस दिया हुआ है, हम इसको ले लेते हैं 1 मास, तीनों का जो मास है वो कितना है, 1।
तो H2 की मोल्स क्या हो जाएगा 1/2:1/32:1/16। तो आंसर क्या आएगा सर, देखिए सर, अगर 32 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 16:1:2 हो जाएगा, 2 लाइन पे आंसर आ गया सर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition। देखिए इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm मतलब वो क्या है, STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। आपको मोल्स नहीं पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है सर, वॉल्यूम। एक तरीका ये हो सकता है, हम एसटीपी में वॉल्यूम की बने मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स से हम स्टोइशियोमेट्री लगा के उसका वॉल्यूम, उसका मोल्स, दूसरे ऑक्सीजन का मोल्स निकाल लेंगे, उसको फिर एसटीपी में हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। बट इतना करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस ने ये कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो इसको पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को जब मैंने बर्न किया तब वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया, मतलब C3H8 का जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो कितना है, 1 लीटर। और हमें क्या पता, नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम की प्रोपोर्शनल है, तो हम मोल्स को वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को तो पहले बैलेंस करना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए ये C कितना है 3, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, हाइड्रोजन कितने 8, तो इधर 4 आ जाएगा। 3 × 2 6 + 4 10 ऑक्सीजन है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन गया। अभी इसका जो वॉल्यूम है, प्रोपेन का जो वॉल्यूम है वो तो हमें पता है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा 5, जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम, इनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय जिनका गिवन है इनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1, मतलब आंसर हो जाएगा 5 लीटर। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एवरेज एटॉमिक मास की एक क्वेश्चन है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन। पहला जो आइसोटोप्स दिया हुआ है, इनकी एटॉमिक मास 200 है और इनकी परसेंटेज है 90, और इनकी सेकेंड आइसोटोप की मास है 199, इनकी परसेंटेज हो गया 8%, और थर्ड आइसोटोप की मास 202 है और इनकी जो परसेंट है वो 2.0 है। देखिए, तो फिर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए बोला गया है। तो हमें क्या पता, एवरेज एटॉमिक मास किसी भी आइसोटोप के लिए क्या होगा, फॉर्मूला है इनका, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स इनटू मास ऑफ आइसोटोप्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 बाई 100, क्योंकि परसेंटेज की जो समेशन है वो हमेशा 100 होता है। तो 200 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। 199 इंटू 80, 200 इंटू 8 हो जाएगा 1600, 1600 माइनस 8 1592 हो जाएगा, प्लस 404 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो इसको सम एडिशन देख लीजिए क्या होगा, 4 + 2 6, 0 + 9 9, 5 + 4 9, 8 + 1 9,
1996/100 डिवाइड करने से क्या आ जाएगा 199.96। द रिजल्ट इज नियर अबाउट 200 AMU, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है सर, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए इधर 199, 202 और 200 तीन मास दिया हुआ है। मास कितना गिवन है इसका 90% हो जाएगा आपका 200, मतलब यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा 199 के लिए वैल्यू 200 से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इनका जो परसेंटेज है वो कितना है 8% है, और 2% के लिए ये वैल्यू थोड़ा 200 से ज्यादा हो गया। जैसे कि वो मैक्सिमम पार्ट 200 है और सेकंड मिनिमम पार्ट, सेकंड मैक्सिमम जो है वो 199 है, तो ये वैल्यू जरूर 200 से कम होगा। मतलब 200 से कम मतलब 199 एक ऑप्शन है वो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 199 वैल्यू सिर्फ 8% है, वो तो कभी नहीं हो सकता। 202 भी कभी नहीं हो सकता, 201 भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 90% कितना है 200 हो गया, और 199 सेकंड हाईएस्ट कितना है 199, तो 201 भी कभी आंसर नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे भी ऑप्शन को डी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है which one of the following has maximum number of atoms। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका क्या होगा, हमें मोल्स पता है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है मास बाय जीएमएम, और मोल्स से हम मॉलिक्यूल्स में कैसे जाते हैं मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल से हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स में कैसे जाते हैं सर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स में जाने का फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मॉलिक्यूलरिटी, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकुलर एटम में जाने का फॉर्मूला ये है मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। ठीक, तो देखिए अभी इधर नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए क्या है 1 Ag की एटॉमिक मास 108, सिल्वर की एटॉमिक मास कितना है 108 दिया हुआ है। ऑप्शन बी क्या गिवन है 1/24। ऑप्शन सी क्या गिवन है 1 ग्राम ऑफ O2। देखिए O2 मतलब एक मॉलिक्यूल हो गया, तो इसको एटम में कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा 1/32 इंटू 2 होगा। 2 क्यों होगा, देखिए एक मोल्स O2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 1/32 नंबर ऑफ मोल्स में कितने ऑक्सीजन की मोल्स होंगे, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और डी क्या हो जाएगा 1/7। तो आप अगर देखेंगे ये आ जाएगा 1/16। आप अगर डिनोमिनेटर में देखेंगे सबसे मिनिमम डिनोमिनेटर किसमें है डी में है, यानी कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें हो जाएगा डी में हो जाएगा। समझ में आ गया सर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इन व्हिच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, मतलब किस केस में वाटर की जो मॉलिक्यूल्स है वो मैक्सिमम है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 18 ml दिया हुआ है। देखिए 18 ml से वॉल्यूम से मोल्स निकालने का एक ही तरीका है, वो एसटीपी देना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलना पड़ेगा। पर जब कुछ नहीं गिवन है हम वाटर की डेंसिटी को 1 मान सकते हैं, तब वाटर की डेंसिटी अगर 1 है तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा मास, यानी कि 18 ml को हम 18 ग्राम अगर ले लें तो 18/18 यानी कि वो किस क्या है 1 मोल्स हो गया। ऑप्शन बी कितना हो गया सर 0.18 ग्राम बाई 18 यानी कि 0.01 मोल्स हो गया। ऑप्शन सी क्या गिवन है देखिए 0.00224 लीटर वाटर वेपर्स एट 180 m एंड 273 केल्विन, मतलब एसटीपी की पूछ रहा है। एसटीपी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। एसटीपी में मोल्स की फॉर्मूला हमें पता है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 22.4 इंटू 1234 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। तो वॉल्यूम तो हो गया 22.4 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 22.4, इनका मोल्स कितना हो गया 10⁻⁻⁴ हो गया। और डी किया है सर 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर
मोल्स अगर आ गया, मोल्स इंटू Na, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। Na तो सारे में कांस्टेंट हो गया, तो इन सारे में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा, मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा होगा, ऑप्शन ए में ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन गिवन है, सपोज द एलिमेंट x एंड y combines to form two compounds XY2 and X3Y2। मतलब दो कंपाउंड्स गिवन है, एक कंपाउंड है XY2, दूसरा कंपाउंड है X3Y2। क्वेश्चन दिया हुआ है, जब 0.1 मोल ऑफ XY2 मतलब 1 मोल XY2 की जो वेट है वो कितना है, 10 ग्राम, एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 की जो मास है वो कितना है, 9 ग्राम। आपको पूछा है X एंड Y की एटॉमिक मास क्या है। आसान सा क्वेश्चन है एक। देखिए, एक एलिमेंट इधर X है, दूसरा एलिमेंट Y है, यानी कि हम मान लेते हैं X की जो एटॉमिक मास है या तो फिर ग्राम एटॉमिक मास है वो X ग्राम हो गया, और Y की जो एटॉमिक मास हो गया वो कितना हो गया, Y ग्राम हो गया। तो फिर पहला क्वेश्चन से पहला जो गिवन है वो क्या गिवन है, 0.1 मोल ऑफ XY2 वो इज 10 ग्राम। मतलब 0.1 पहला कंपाउंड क्या है, XY2 है। तो ये अगर X ग्राम है और Y की मास अगर Y ग्राम है, तो XY2 की मोलर मास क्या होगा, X प्लस 2Y होगा। और हमें टोटल मास या गिवन मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इंटू GMM। मोल्स तो 0.1 हो गया और GMM क्या आ गया, X प्लस 2Y, यानी कि 0.1 इंटू X प्लस 2Y मोल्स इंटू GMM कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दूसरे साइड में मोल्स कितना है, ये कंपाउंड दिया हुआ है X3Y2 गिवन है, यानी कि इनका जो GMM हो जाएगा वो क्या होगा, 3X प्लस 2Y। तो देखिए सर, 0.05 मोल्स और GMM कितना आ गया सर, 3X प्लस 2Y इजिकल टू क्या है सर, मास 9 ग्राम है। कितना है सर, 9 ग्राम है। तो अगर 3X प्लस 2Y हो गया तो क्या हो जाएगा, 9 बाई 0.05, तो इंटू 100 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 अगर कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना होगा, 20। 9 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 180 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 3X प्लस 2Y इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो अभी दो इक्वेशन आपके पास है, दो इक्वेशन है, वेरिएबल भी दो है, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया। मतलब x प्लस 2Y को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2Y को लिख सकते हो आप 10 बाई 0.1 मतलब 100। ठीक है सर। तो x प्लस 2Y हो गया आपका 100 और 3x प्लस 2Y आपका हो गया 180। तो माइनस करोगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस 2x इजिकल टू माइनस 80, x इजिकल टू हो गया आपका 40। तो x 40 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। फिर भी अगर किसी को y भी निकालना है तो आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में ले जाके x की वैल्यू बिठा दोगे। हम पहली इक्वेशन में x की वैल्यू बिठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 2y इजिकल टू 100। तो y इजिकल टू कितना हो गया, 100 माइनस 40, 60 बाई 2, आंसर आ गया आपका 30। क्या है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर। वो y निकालने का कोई बात ही नहीं है, निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको x जब निकल गया तभी आपका आंसर आ गया। ठीक है सर। नेक्स्ट देख लीजिए सर, आपको पूछा गया है इफ एवोगाड्रोस नंबर इज Na, वो उसकी जो वैल्यू है वो 6.022 से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से चेंज करके 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 किया गया है। वैल्यू चेंज कर दिया गया, वैल्यू को डिक्रीज कर दिया गया। पूछा गया है दिस वुड चेंज, क्या चेंज करेगा। पहला पूछा गया है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। देखिए 1 मोल चाहे कुछ भी हो,
वन मोल सब्सटेंस की जो मास होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए, सेम होगा, वो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है ना। देखिए सर, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन में जो केमिकल स्पीसीज है उसकी रेशियो तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बैलेंसिंग की वैल्यू पर, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर, ठीक है ना। तो वो तो कभी करेक्ट नहीं होगा। तो दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर, उसको हम क्या कहते हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, मोल्स के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, वो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है दोनों कंपाउंड की। तो ये भी गलत है। तो डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम्स, हाँ वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्राम की जो यूनिट्स से यूनिट्स ऑफ ग्राम में जो चेंज होगा वो क्या पता, वो वन मोल सब, तो किसी भी, जैसे कि कार्बन का हो गया, कार्बन की एटॉमिक मास 12 AMU है, तो मोल कार्बन की मोलर मास यानी कि मास इन ग्राम क्या कहते हैं, मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। जैसे कि वैल्यू चेंज हो गया तो डेफिनेशन ऑफ मास भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, कौन सी केस में मैक्सिमम होगा। ऑप्शन ए कितना दिया हुआ है, 1.8 ग्राम गिवन है, तो इससे आपको मोल्स निकालना है, क्योंकि मोल्स जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा होगा। तो 1/8/18 इज इक्वल टू 0.1। बी हो जाएगा 18/18 इज इक्वल टू 1 मोल्स, ठीक है सर। यानी कि सारे के साथ आपको NaB मल्टीप्लाई करना है, अगर मॉलिक्यूल्स निकालना है सारे के साथ आपको NaB निकालना है। और सी क्या गिवन है, 18 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 18 Na हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन डी में तो सिर्फ और सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स है, तो आपको क्लियरली आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए सर, पूछा गया है एक मिक्सचर ऑफ गैस contains H2 and O2 gases in the ratio of 1:4 W/W, यानी कि H2 का वेट अगर हम 1 मान लिया तो O2 का जो वेट है वो क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। और पूछा गया है व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर। हमें क्या पता, वेट और मोल्स दोनों क्या होता है सर, वेट जितना ज्यादा होगा मोल्स इतना ज्यादा होगा, बट मोलर रेशियो पूछा गया है, देख लेते हैं। 1/2, वो सेम कंपाउंड नहीं है, वो GMM के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 1/2 हो गया ये, और ये हो गया 4/32 हो गया। तो 4/32 मतलब 1/8 हो गया, तो 1/2 is to 1/8, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4:1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द आंसर, ठीक है सर। आसान है बहुत। नेक्स्ट सर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। ट्राई एटोमिक गैस मतलब इसमें उस गैस की जो एटमिसिटी है या मॉलिक्यूलरिटी है वो कितना है, 3 हो गया। तो मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 है तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, हमें मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला पता है। मोल्स से मॉलिक्यूल्स में कैसे जाते हैं हम, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, और इनटू क्या हो जाएगा, जैसे कि ट्राई एटॉमिक गैस है, आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, यानी कि आपको एटोमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 इंटू 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो 3 इंटू 0.1 तो 0.3 इंटू 6 यानी कि 1.806 इंटू 10⁻23 विल बी द आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होगा। ऑप्शन ए क्या गिवन है, 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP। पहले मोल्स निकाल लेते हैं, तो 15/22.4 ये मोल्स निकाल लिया। ऑप्शन बी क्या होगा, 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP मतलब 5/22.4। देखिए ये दोनों से ये तो हो गया गलत, ये कभी नहीं होगा,
दूसरा देखिए 0.5 ग्राम ऑफ H2 मतलब 0.5/2, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इनके मोल्स। और B कितना हो जाएगा सर 10/32, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो 1/3.2 हो गया। तो इन दोनों में से सी नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो गया गलत। ठीक है सर, ये 1/4 है, ये 1/3.2 है। तो हम इधर भी देखते हैं। देखिए पहले 15 से डिवाइड करते हैं इसको, 22.4 से 15 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट आ जाएगा 0, 0 आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट दे दिया। तो 22.4 इंटू 5 किया जाए, नहीं होगा, 150 है ना, तो ये हो जाएगा 4। तो इसको हम जब 6 से मल्टीप्लाई किया तब ये वैल्यू आया 134.4 आ गया। ठीक है, तो ये 0.6 के करीब है। तो इसको देख लेते हैं 1.0 3.2 इंटू 3। ठीक है सर, इंटू 3, यानी कि आप देख में 0.3 है ये, और ये क्या हो जाएगा 0.6 के करीब। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए which has maximum molecules। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है which has maximum molecules। तो मैक्सिमम molecules क्या गिवन है, देखिए 7 ग्राम ऑफ N2। 7 ग्राम ऑफ N2 मतलब ऑप्शन ए की जो मोल्स होगा वो कितना होगा 7/14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी में हो जाएगा 16 NO2 की जो GMM है 32 + 14 मतलब 46, और डी क्या हो जाएगा 16/32। मोल्स निकाल लिया हमने, मॉलिक्यूल्स क्या होगा डिपेंड करेगा। तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये 1/3 की कुछ करीब है, मोस्टली 1/3 लिख सकते हैं, बट इसमें क्या है 1। तो मोल्स जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा होगा, हमें पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस, मतलब वायरस की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, जिनकी स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, क्या दिया हुआ है सर 6.02 इंटू 10⁻² क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम, whose radius and length are 7 Armstrong and 10 Armstrong respectively, एंड Na की वैल्यू भी गिवन है। तो देखिए एक वायरस है जिनकी शेप कैसा है सर, कुछ ऐसा शेप है। ठीक है, जिनकी रेडियस क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 7 Armstrong, और इनकी जो लेंथ है वो लेंथ गिवन है आपको 10 Armstrong गिवन है। तो हम ये जो एक वॉल्यूम, ये जो एक वायरस है सिलेंड्रिकल वायरस है, एक वायरस की वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम में पता है πr² है। देखिए ये रेडियस और लेंथ दोनों आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में गिवन है, यानी कि हमें इनको सेम यूनिट में अगर लेना चाहते हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 Armstrong क्या हो जाएगा 7 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 Armstrong हो जाएगा 10 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है सर, तो पाई की जो वैल्यू है वो कितना है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना है 7 × 10⁻⁸ होल स्क्वायर इंटू 10 × 10⁻⁸ हो जाएगा। देखिए 7 स्क्वायर मतलब 49,
49.3.14 वो 150 से ज्यादा होगा और साथ में क्या है 10, यानी जो वैल्यू होगा वो कितना है 1538.6 इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा इनका वैल्यू। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, अभी एक वायरस की वॉल्यूम हमें पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है सर, 1 मोल की जो वॉल्यूम है, 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ हमने मास रिलेट कर सकते हैं। कैसे? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो हमें एक वायरस की वॉल्यूम पता है, हमें इससे 1 मोल वायरस की वॉल्यूम पता करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वायरस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वायरस क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1538.6 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा 9.26 इंटू 10⁻²। यूनिट क्या होगा, इधर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, सेंटीमीटर क्यूब या सीसी हो जाएगा, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वायरस हमने पता कर लिया। तो मॉलिक्यूलर वेट की जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल वायरस, मतलब 9.26 इंटू 10⁻² क्यूबिक सेंटीमीटर बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है 6.02 इंटू 10⁻² क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। ये कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1.54 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, मतलब ये ग्राम है। ठीक है, तो क्या होगा 15.4, देखिए 15.4 इंटू 10⁻³ कर दिया, तो 15.4 इंटू 10⁻³ ग्राम मतलब 15.4 kg पर मोल हो गया आपका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 15.4 kg पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, साथ में ऑक्सीजन है। इट्स एलिमेंटेड एनालिसिस गिव, कार्बन की जो परसेंटेज है वो 38.71% है, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो 9.67% है। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है उस कंपाउंड के, वो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक सीधा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन। देखिए एलिमेंट क्या दिया है सर, इधर एलिमेंट क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, साथ में ऑक्सीजन दिया हुआ है। परसेंटेज गिवन है इनके, परसेंटेज कितना है, कार्बन का 38.71 होगा, हाइड्रोजन का 9.67 है, तो रिमेनिंग जो परसेंटेज होगा वो ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो 100 माइनस 38.71 माइनस 9.67, आंसर जो होगा वो होगा 51.63%। तो परसेंटेज से हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज बाय मॉलिक्यूलर मास, मतलब 38.71 बाई कार्बन की एटॉमिक मास 12, 9.67 बाई हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 एंड 51.63 बाई ऑक्सीजन की एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 16। तो इससे हमें क्या निकाल के आया, एवरेज निकाल के आया। अभी हमें क्या निकालना है, एवरेज रिलेटिव रेशियो निकालना है। किससे निकालते रिलेटिव रेशियो, एवरेज बाय एवरेज मिनिमम से। अगर इनको डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3.22। ये तो 9.67 ही है और इसको डिवाइड करने से भी 3.22 आ जाते हैं। तो आप आराम से देख पाओगे
एवरेज मिनिमम क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम है और यही एवरेज मिनिमम है। तो रिलेटिव रेशियो कैसे निकालते हैं, एवरेज उस सब्सटेंस की एवरेज बाय एवरेज मिनिमम से। तो उस सब्सटेंस की एवरेज तो 3.22 बाई 3.22 यानी कि हो जाएगा 1। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा रिलेटिव रेशियो 9.67। हाइड्रोजन की जो एवरेज है वो 9.67 है और एवरेज मिनिमम 3.22 हो गया, मतलब 3। और ऑक्सीजन का जो रिलेटिव रेशियो है वो क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसमें कार्बन भी एक है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन भी एक है। CH3O ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन गिवन है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय वेट पूछा गया है। मतलब इनकी जो परसेंटेज टोटल एंजाइम में सेलेनियम का जो परसेंटेज है वो 0.5% है। इनकी एटॉमिक वेट गिवन है 78.4। आपको पूछा है देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम कितना होगा। मतलब आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन पूछा है। देखिए वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो परसेंटेज कंपोजिशन का एक टॉपिक है। देखिए मिनिमम मोलर मास का मतलब, मिनिमम मोलर मास का मतलब यह होता है जब किसी भी सब्सटेंस में उस पार्टिकल, मिनिमम मोलर मास की मतलब ही यह होता है, मतलब जो पार्टिकल्स गिवन है टोटल कंपाउंड में उन पार्टिकल्स की नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम मान लेंगे तब टोटल ये एंजाइम में सेलेनियम का जो नंबर है वो कितना है 1। तो फॉर्मूला क्या होगा 0.5 इजिकल टू सेलेनियम की मास कितना है 1 इंटू 78.4 डिवाइडेड बाई आपको निकालना है एंजाइम टोटल सब्सटेंस की मास, मतलब 1 मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम मोलर मास ही आएगा इंटू 100 हो गया। तो x इजिकल टू क्या आएगा 78.4 बाई 0.5 इंटू 100। तो पॉइंट हटा दीजिए, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 156.8 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 पॉइंट अगर इधर लेके आएंगे 1.568 इंटू 10 टू द पावर, इधर 2 है उधर से हम 2 पॉइंट इधर लेके आ गए तो 10 टू द पावर 4 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 1.568 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ एमोनिया थ्रू द हावर्स प्रोसेस। स्टोइशियोमेट्रिक एक क्वेश्चन है। देखिए आसान सा रिएक्शन, N2 प्लस H2 रिएक्ट करके एमोनिया फॉर्म करता है, यही हो जाता है हावर्स प्रोसेस। N2 की मोल्स कितना है, पहले बैलेंस कीजिए। इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है स्टोइशियोमेट्री में। जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे तब हमेशा मोल मोल एनालिसिस की कॉन्सेप्ट लगाना। जब रिएक्शन को बैलेंस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है तब आप POC लगाना। बट POC तभी लगाइएगा जब गिवन होगा कौन सी पार्टिकल कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए सर, बैलेंस करते इसको 2 हो गया और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है सर 20 मोल्स ऑफ एमोनिया फॉर्म हो रहा है। आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन की मोल्स निकालना है। तरीका क्या है, मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। जिनकी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे इनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय जिनका नंबर ऑफ मोल्स या कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है इनकी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 मोल्स। ऑप्शन क्या होंगे सर डी। ठीक सर, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन गिवन है द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी गिवन है 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH का, जिनकी डेंसिटी 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलारिटी निकालना है। देखिए
डेंसिटी क्या गिवन है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें क्या पता 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। मतलब डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.28 ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोलारिटी से निकालने के लिए मोलारिटी और मोलारिटी के बीच में जो रिलेशन है वो पता है 1000 इंटू मोलारिटी बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू GMM ऑफ सॉल्यूट, GMM ऑफ सॉल्यूट। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब 2 moles of NaOH is present in 1000 ml of solution। आप इससे इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम से मास निकाल लीजिएगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन की मास से आप 2 moles NaOH उससे 80 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 2 moles से NaOH की GMM 40 है, ऐसे मैं दिखा रहा हूं, पहले ये सॉल्व कर लेता हूं। 1000 इंटू 2 मतलब 2000 हो जाएगा बाई 1000 इंटू 1.28 मतलब 1280 हो जाएगा, माइनस मोलारिटी 2 माइनस 80 माइनस मोलारिटी है 2, GM ऑफ सॉल्यूट हो गया 40, 2 इंटू 40 80, तो 1280 माइनस 80 हो जाएगा 2000 बाई 1200। 20 कैंसिल और 4 से डिवाइड करेंगे 4 5, 4 से 3, 5/3 आ रहा है आंसर, तो 5 से करेंगे 1.67 आएगा आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते हो और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 2 मोलर मतलब सॉल्यूट की मोल्स कितना है सर, सॉल्यूट की मोल्स हो गया 2 मोल्स, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 लीटर। तो वॉल्यूम से हम मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सर, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml इंटू 1.28 इज इक्वल टू 1280 ग्राम हो गया आपका। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मोल्स आपका मास हो गया 1280 ग्राम माइनस 2 मोल सॉल्यूट गिवन है। सॉल्यूट तो हमें पता है जिनकी GMM 40 है, तो अगर इससे सॉल्यूशन की मास से हम सॉल्यूट की मास अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 2 इंटू 40 80 आ जाएगा, तो 1200 हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या होगा 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई आपका 1200 ग्राम। तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 कैंसिल मतलब 1.67 आंसर। 2 ही तरीके से आप कर सकते हो, आपके लिए जो आसान लगेगा उन तरीके से आप कर लो, बट जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं है आप कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो। ठीक है, देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrated H2SO4। फॉर्मिक एसिड को मैंने 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड को H2SO4 से मैंने पहले पास किया। जब फॉर्मिक एसिड की जो फॉर्मूला है वो क्या है सर HCOOH। HCOOH को जब मैंने H2SO4 की प्रेजेंस से पास किया वो CO प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया। देखिए इनमें 2.3 ग्राम दिया है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। देखिए HCOOH फॉर्मिक एसिड का GMM हमें पता है वो कितने 46, तो 2.3 बाई 46 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/20। तो इससे CO की भी मोल्स 1/20 आएगा, H2O का भी मोल्स 1/20 आएगा। और आपको क्या पता 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को जब मैंने H2SO4 से ट्रीट करवाया मतलब COOH2
ऑक्सैलिक एसिड से जब मैंने H2SO4 से ट्रीट करवाया वो CO प्लस CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया। तो इनकी जो मास है वो 4.5 है। आपको पता है ऑक्सैलिक एसिड का जो GMM वो 90 हो जाता है। मोल्स आएगा 1/20, तो CO का मोल्स 1/20, CO2 का मोल्स भी 1/20, H2O का मोल्स भी कितना हो जाएगा 1/20। पूछा गया है द इवॉल्व gaseous mixture is passed through KOH pellets, weight of the remaining product देखिए KOH से जब पास करेंगे इनके लिए भी आपको इनऑर्गेनिक की जरूरत है, इनऑर्गेनिक की मैकेनिज्म समझना है। तो CO2 और H2O दोनों, H2 फिलहाल वो लिक्विड है, CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा KOH ने। मतलब रिमेनिंग प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ CO होगा और इनसे आपको इनका वेट पूछा गया है। क्या पूछा गया? वेट पूछा गया है। तो CO की जो मोल्स है वो मोल्स कितना है सर? 1/20 प्लस 1/20 है, तो क्या हो जाएगा 1/10 हो गया आपका मोल्स। मास कितना होगा? देखिए CO की जो GMM है वो कार्बन का 12 प्लस 16 मतलब 28 है, 2.8 हो जाएगा आपका आंसर। 2.8 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। देखिए NaCl और AgNO3 रिएक्ट किया, ठीक है, सारे का परसेंटेज WV और वॉल्यूम गिवन है। भाई वेट निकल सकते हैं इससे हम, और इसका भी वॉल्यूम गिवन है और परसेंटेज WV गिवन है। मतलब इनसे भी हम NaCl का वेट निकाल सकते हैं। वो भी एक स्टोइचियोमेट्री प्लस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की भी कॉन्सेप्ट लगेंगे इधर। देखिए तो फिर AgNO3 जब रिएक्ट करेंगे NaCl के साथ क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा AgCl प्लस NaNO3 फॉर्म करेगा। स्टोइचियोमेट्री का आसान सा रिएक्शन है, हमेशा AgCl की व्हाइट PPT फॉर्म करते हैं। देखिए इनमें वॉल्यूम गिवन है कितना 50 ml, परसेंटेज WV कितना गिवन है 16.9, तो फिर परसेंटेज WV कितना गिवन है 16.9 है, और परसेंटेज WV का फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ AgNO3 बाय GMM ऑफ आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना है सर 50 ml सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा 100, तो 50-50 कैंसिल, तो वेट 1 क्या हो जाएगा 16.9/2 मतलब 8 पॉइंट क्या हो गया सर 8.45 हो गया, इनका GMM हो गया। और NaCl का जो परसेंटेज है वो 5.8% गिवन है, तो फिर देखिए 5.8 इज इक्वल टू W2/50, वॉल्यूम भी इनका भी 50 गिवन है, इनटू क्या हो जाएगा 100, तो W2 कितना होगा 5.8/2 मतलब 2.9 हो गया। तो अभी देखिए Ag का जो मास गिवन है वो 107.8, तो 107.8 प्लस नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन 3 है, मतलब 16 × 3 48 हो गया, 0.8 आ जाएगा। 7 + 4 11 + 8 9, कैरी 1, 5 + 1 6, 169.8, 8.45/169.8 वो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही है, और 2.9/50 देखिए 23 + 35.5 58.5 हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.05
और इनका भी जो मोल्स आएगा वो भी आएगा 0.05 मोस्टली। ठीक है, आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रिसिपिटेट फॉर्म। इधर जो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा वो हमें ऑलरेडी पता चुके हैं कि ये जो फॉर्म होगा ये व्हाइट कलर की पीपीटी फॉर्म करेगा। तो इनकी जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो भी देखिए 1 by 1 किसी भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो। इनमें दोनों गिवन है, लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा, बट एक खूबसूरत चीज इसमें ये है दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब दोनों कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इनके 0.05 हो जाएगा। तो 0.05 इनटू Ag मतलब 107.8 और ये 35.5 है। 143.3 और जो वैल्यू आएगा वो करीब की करीब आपका 7 की करीब आएगा। देखिए कैसे होगा देख लीजिए। 143 इंटू 5 मतलब 1.5 इंटू 5 मोस्टली 7.5 की करीब, उससे कम होगा मतलब 7 की करीब आंसर आएगा। 7 के करीब इधर एक ही आंसर है, ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 20 ग्राम ऑफ ए मैग्नीशियम कार्बोनेट decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हीट कर रहा है सर, और हीट करके वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है सर। पूछा गया है व्हाट विल बी द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, मतलब वो परसेंटेज प्यूरिटी का एक क्वेश्चन है। मतलब 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट में पूरा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्यूर नहीं है, उसमें परसेंटेज प्यूरिटी निकालना है। तो देखते कैसे सॉल्व किया जाए। मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैंने जब हीट किया तब वो किस में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में CO2 में कन्वर्ट हो गया। इधर देखिए वो 20 ग्राम गिवन है, क्लियरली हम पता चल चुका है 20 ग्राम में पूरा रिएक्शन नहीं कि इसमें कुछ इंप्यूरिटीज भी था। तो जो प्योर MgCO3 था, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो प्योर है वही सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट से फॉर्म किया MgO, क्योंकि इंप्यूरिटीज से कभी भी MgO फॉर्म नहीं करेगा। तो MgO की जो मास है वो है 8। कितना है, 8। तो पहले इससे हम इनका मास निकाल लेते, देख लेते कितना MgCO3 रिएक्ट किया है। तो MgO की जो मास है वो है 8 ग्राम बाई इनकी जो GMM हो जाएगा, देखिए 24 प्लस 16 मोल्स हो जाएगा, 8/40 हो जाएगा GMM, 24 प्लस 16 तो 8 1/5 हो गया। तो इनका भी जो मोल्स होगा वो 1/5 होगा। देख लीजिए 1/1 इंटू 1/5, इनका भी मोल्स कितना आ गया, 1/5 आया। इंटू इनकी जो GMM है वो कितना है, देखिए Mg 24 प्लस 12 प्लस 48, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 कैरी 1 5 प्लस 1 6 प्लस 2 84/5 मतलब 16.8 ग्राम, मतलब जो प्योर MgCO3 है इनकी वेट कितना, 16.8 ग्राम। टोटल मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना था, 20 ग्राम। मतलब ये 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट में से सिर्फ 16.8 ग्राम प्योर है। तो हम परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्यूरिटी निकालेंगे। टोटल जितना प्योर है मतलब 16.8 ग्राम प्योर है डिवाइडेड बाय टोटल इम्प्योर प्योर मिला के मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम इंटू 100, जो आंसर आएगा वो करीब की करीब 84% होगा। मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन 22.4 लीटर्स मिक्स्ड विथ
H2 and 11.2 liters of Cl2 each at STP. STP में है, वॉल्यूम गिवन है, मोल्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू, देखिए वो 2 है वो 1 है, H2 को जब रिएक्ट करेगा, ठीक है देख लेते हैं, देखिए H2 प्लस Cl2 वो रिएक्ट करेगा, HCl फॉर्म करेगा। पहले बैलेंस कीजिए रिएक्शन को, HCl कितने मोल्स फॉर्म करेगा, 2 मोल्स। देखिए ये 22.4 है, मतलब 22.4 लीटर STP में मोल्स क्या हो जाएगा, 22.4 बाई 22.4 मतलब 1 मोल्स। और Cl2 की मोल्स कितना होगा, 11.2 बाई 22.4 कितना हो जाएगा, हाफ मोल्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, 1/2 और ये 1/1 है, तो मिनिमम वैल्यू Cl2 का है, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया। मतलब Cl2 इधर कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, 2/1 इंटू 1/2 मतलब 1 मोल प्रोडक्ट आएगा। आंसर क्या होगा, 1 मोल ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस्ड इज द आंसर। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2। मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न हुआ है। पूछा गया व्हिच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, मतलब वो एक मोल मोल एनालिसिस के क्वेश्चन है, केस 3 वाले। हमने 3 केस देखे थे। केस 1 क्या था, जिसमें एक रिएक्टेंट गिवन होगा और एक रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन भी गिवन होगा। केस 2 क्या था सर, इन रिएक्टेंट तो 2 गिवन होगा, बट इनमें से सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उनमें से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और केस 3 क्या था, जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन होगा और एक से ज्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन भी गिवन होगा। इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा हमें, मतलब जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम्ड हो रहा है, तो टोटली कंज्यूम्ड जो रिएक्टेंट हो रहा है वो निकालना पड़ेगा और उसी की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो देखते हैं क्या है। Mg ऑक्सीजन की मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इस मोल मोल एनालिसिस में रिएक्टेंट को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। रिएक्शन तो बैलेंस्ड है नहीं, अभी बैलेंस्ड कर लिया, तो इनकी जो मास है वो 1 है, इनकी जो मास है वो 0.56। तो मास है मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/24 0.56/32 हो जाएगा। तो इनके जो मोल्स आएगा 0.042 होगा मोल्स, और इनका मोल्स आएगा 0.0175। तो स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, इनका आएगा 0.021, इनका आएगा 0.0175। तो वही मिनिमम है, तो वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। क्या निकालना है, एक्सेस रिएजेंट कौन होगा एंड कौन कितना अमाउंट लेफ्ट रहेगा। तो ये दोनों तो गलत है, ये दोनों में ही आंसर आएगा। तो देखिए एक्सेस रिएजेंट यूज्ड कितना हुआ, पहले वो निकाल लेते हैं। 2/1 इंटू 0.0175 मतलब 0.0350। ये कॉन्सेप्ट पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसी वजह से मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया। तो रिमेनिंग कितना रहा, 0.042 माइनस 0.0350, तो वैल्यू आएगा 0.007 मोल्स आ गए। ये रिमेनिंग मोल्स मास कैसे निकालेंगे, इनटू 24 कर देंगे। जब 24 होगा तब 0.0168 ग्राम आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। molecules गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, हमें मोलारिटी पूछा गया है। देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इधर 6.02 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है, मतलब मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें Na से डिवाइड करना पड़ेगा। Na से अगर डिवाइड करेंगे 6.02 into 10⁻20 बाई
देखिए 6.02 इंटू 10⁻20 बाई 6.02 इंटू 10⁻23 कैंसल आउट होके 10⁻³ होगा, यानी कि मोल्स कितना है 10⁻³ वॉल्यूम कितना रहा 100 ml है, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसल आउट, यानी कि आंसर 1/100 मतलब 0.01 इज द आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है इन एन एक्सपेरिमेंट इट शोड दैट 10 ml ऑफ 0.05 मोलर solution of chloride required 10 ml of 0.1 molar solution of AgNO3, यानी कि क्लोराइड जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन नहीं है। पहले इस क्लोराइड की जो कंपाउंड है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। देखिए X एक सब्सटेंस है जिसकी क्लोराइड इधर गिवन है, S के ऊपर चार्ज हम प्लस N मान लेते हैं, क्लोराइड में Cl-1 होगा, तो जो कंपाउंड होगा वो XClN होगा, और 10 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हुआ है, दिया गया है, वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हुआ है। पहले XClN की वॉल्यूम गिवन है, मोलारिटी गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है सर 10 ml, मोलारिटी गिवन से हम XClN की मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स क्या होगा, मोल्स होगा वॉल्यूम इंटू 10 इंटू 0.05, ये मिली मोल्स आ रहा है, मतलब मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि देख लीजिए क्यों हो रहा है, पहले मैं इसको डिटेल्स में थोड़ा कर लेता हूं, ठीक है, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। देखिए XClN मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम तो वो 10 दिया हुआ है, मोलारिटी क्या गिवन है सर, मोलारिटी गिवन है 0.05, मोल्स हमें निकालना है, और वॉल्यूम है 10 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोल्स कितना होगा 10 इंटू 0.05 बाई 1000, मतलब 0.5 बाई 1000 हो गया इसका मोल्स, ठीक है सर। देखिए नेक्स्ट AgNO3 का मोल्स क्या है, AgNO3 का मोल्स क्या है वो पहले निकाल लेते हैं। इसमें भी 10 ml सोल्यूशन है, तो फिर मोलारिटी कितना होगा 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा AgNO3 की मोल्स। तो आप देखिए ये AgNO3 प्लस XClN जब रिएक्ट करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या सर, AgCl प्लस X इंटू NO3 होल N में कन्वर्ट होगा, ये दोनों रिएक्ट करके। तो समझिए कंपाउंड में पहले हम इसकी नंबर ऑफ मोल्स Cl की निकालना पड़ेगा। देखिए XClN का मोल्स अगर ये है तो XClN में Cl की मोल्स कितना होगा, N से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ Cl माइनस क्या होगा 0.5 बाई 1000 इंटू N हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये दोनों AgCl है, दोनों टोटली कंज्यूम्ड हो रहा है, मतलब इनमें नंबर ऑफ मोल्स और इनमें नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स दोनों बराबर होंगे क्योंकि AgCl फॉर्म हो रहा है। Ag और Cl की जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों इधर सेम है, इसका मतलब ये है इस कंपाउंड में Ag की मोल्स, क्योंकि Ag की एटॉमिसिटी तो 1 है, तो Ag की मोल्स इस टोटल कंपाउंड की मोल्स की बराबर ही होंगे। पर Cl की मोल्स इधर एक XClN में n नंबर ऑफ Cl है, तो टोटल इतने मोल्स में इंटू n कर दिया, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि टोटली कंज्यूम हो रहा है, मतलब AgCl में Ag और Cl की मोल्स सेम है।
ठीक है ना। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट 0.5 इंटू n बाई 1000 इंटू 1 बाई 1000 हो गया, 1000 कैंसिल, n इजिकल टू 1 बाई 1000 हो गया, 1000 कैंसिल, तो n इजिकल टू 1 बाई 0.5, तो 10 बाई 5 हो रहा है कितना 2। मतलब कंपाउंड क्या है, n की वैल्यू 2 अगर होगा तो HCl2 हो जाएगा कंपाउंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, देखिए 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट जिनकी फॉर्मूला Na2CO3 दिया हुआ है इज डिजॉल्व्ड इन एनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है, टोटल कंपाउंड की मास गिवन है, सोडियम कार्बोनेट की मास गिवन है। पूछा गया इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट्स कंप्लीटली द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस। देखिए मजेदार चीज है, उस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको। देखिए इधर Na की जब Na2CO3 जब डिजॉल्व होगा तब क्या फॉर्म करेगा, Na2CO3 जब डिजॉल्व होगा तब 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस फॉर्म करेगा। तो अगर CO3 x मोलर है तो वॉल्यूम तो सेम है, तो मोलारिटी इधर सिर्फ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा और मोल्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अगर x मोल्स है ये 2x मोल्स होगा कि नहीं, तो ये अगर x मोलर है ये 2x मोलर होगा कि नहीं। इनका जितना मोल्स होंगे इनका मोल्स डबल हो जाएगा। तो डबल देखिए सर ऑप्शन, इसमें तो ये डबल है, CO3 2 माइनस डबल है, वो तो पॉसिबल है नहीं। ये दोनों में बराबर है, ये भी पॉसिबल नहीं, इसमें भी दोनों बराबर है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में Na2 प्लस की मोलारिटी CO3 2 माइनस से ज्यादा है, वो कौन सा है सर, बी नंबर ऑप्शन है। अगर इसको सॉल्व करें, देखिए 25.3 ग्राम Na2CO3 जब रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन दिया हुआ है 25.3 ग्राम है, मोल्स निकाल लेते हैं। Na की जो GMM है वो 23 गिवन नहीं, वो 23 में पता है, यानी कि 23 इंटू 2 46 हो गया, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 48। 48 प्लस 12 60 प्लस 46 106 इज द GMM, तो 106 हो गया। 25.3 को जब मैंने 106 से जब डिवाइड किया, वो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25.3, इसको हटा देते हैं, 253 पॉइंट दे दिया इधर, 2 होगा तो 212, 0.2 की करीब है, फिर भी देख लेते हैं एक बार, 4.03 हो गया, 0.23 की करीब है, वो 0.23 की करीब है नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या होगा, देखिए मोलारिटी क्या होगा 0.23 बाई 250 ml इंटू 1000, क्योंकि ml से आपको लीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 2 कैरी 4 to 8, 0.92 हो जाएगा एक। और सेकेंड वाला Na प्लस क्या हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ CO3 2 माइनस 0.92 की करीब। मैंने इधर एजम्पशन किया, थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं वैल्यू, और Na प्लस की जो वैल्यू होगा वो 0.92 मतलब 1.84 होगा आंसर। तो एक माने मोस्टली, वो तो एग्जैक्ट नहीं है, वो मोस्टली आया है, तो इससे भी हमारा बी आया। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। देखिए आपको नीट में क्या होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, आपको प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि आप देख के बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। ठीक है ना सर, जितना प्रैक्टिस उतना आसानी से आंसर आएगा। उसमें एक्यूरेसी भी चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए, दोनों चाहिए, तब जाके आपका नीट में एक अच्छा स्कोर हो सकते हैं। देखिए ऐसे भी जो हमारे पास मेरे पास जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होता है, मैं कोशिश करता हूँ ऐसे कॉन्सेप्ट कराने की जो देख के आप आंसर बता दो नीट के लिए। फिजिकल में भी मैं ऐसा बहुत सारे ट्रिक्स दे चुका हूं, जिस ट्रिक से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, तो
हम आगे आगे डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन को या किस कॉन्सेप्ट को किस शॉर्टकट ट्रिक से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है सर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन विल बी। देखिए, हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, H2O फॉर्म कर लिया। तो देखिए इधर हम इसको 2 मान लेते हैं, इसको भी 2 दे देते हैं। तो 10 ग्राम है, 10/2 हो जाएगा ये 5 मोल्स, और 64/32 ये हो जाएगा 2 मोल्स। तो 5/2 2.5 ये हो जाएगा 2/2 1। तो 2/2 1 2/1 2 हो गया। तो LR कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो O2 कंप्लीटली कंज्यूम होगा और H2 एक्सेस में रहेंगे। तो H2 क्या निकलेगा देख लीजिए, O2 की रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो 2/1 × 2 यानी कि 4 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लीड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl। वो भी स्टोइचियोमेट्रिक एक आसान सा क्वेश्चन है। जब PbO और जब HCl रिएक्ट करेगा, वो PbCl2 प्लस H2O फॉर्म करेगा, ये 2 हो जाएगा। तो देखिए PB लीड का जो एटॉमिक मास है, लीड का एटॉमिक मास PbO का जो GMM अगर ये किया 232 प्लस, तो 223 हो जाएगा। 223 तो 6.5 बाई 223, आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? 0.03, और 3.2 बाई 36.5, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 1, तो 36.5 इसका होगा 0.04। पर देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब लगाएंगे 0.09 होगा, शायद 0.09 होगा ये। ठीक है, 3.2 बाई 36.5, ठीक है 0.09। तो 0.09 और ये 0.03 बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है। LR कौन हो जाएगा सर? LR हो जाएगा ये, दिस वन विल बी द LR। तो PbCl2 क्या होगा? 1/1 into 0.03, 0.03 will be the answer। तो 0.03 will be the moles, और इनके GMM क्या हो जाएगा? GMM 223 is the 220 sorry देखिए सर, PbCl2 का जो GMM है वो कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा आपका वो PbCl2 का GMM, तो देखिए इधर मास तो Pb का क्या है? 2.207 है, प्लस Cl2 मल्टीप्लाई करेंगे 71 प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 278 हो जाएगा। बट फिर भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मोल्स दिया है। तो आंसर क्या है? 0.03 के करीब, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए सर, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। देखिए, गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट बाय द हॉल्स प्रोसेस। देखिए इसमें मजेदार चीज ये होता है, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है वो। देखिए रिएक्शन क्या होगा? Al2O3 गिव्स Al प्लस O2। पहले इसको बैलेंस कीजिए, 4Al 3O2, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और साथ में कार्बन जब रिएक्ट किया, कार्बन प्लस O2 सिर्फ क्या देना वो देना चाहिए था CO प्लस CO2, वो देना क्या चाहिए था? CO प्लस CO2 देना चाहिए था। उसको बैलेंस कीजिए, 4
ठीक है सर, बट CO2 देगा, CO तो देगा नहीं, तो Al2O3 प्लस 4 कार्बन वो रिएक्ट करके सिर्फ क्या दे रहा है सर, 4L प्लस CO2 दे रहा है सर, तो 4 होगा, ये 4Al हो गया, ये 3 कार्बन साथ में आएगा, CO2 मतलब 3 CO2 आएगा, ठीक है। तो Al 270 kg एल्यूमिनियम आ रहा है सर, मतलब kg को ग्राम पे कन्वर्ट करने पड़ेगा इंटू 10⁻³ बाय GMM कितना है 27, मतलब वो क्या आएगा 10 इंटू 10⁻³ kg आएगा, ठीक है, 3 मोल्स आ गया सर। तो इधर कार्बन का जो मोल्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 10 इंटू 10⁻³ मोल्स आया है। तो हमें मास निकालना है, कार्बन का मास निकालना है, तो मोल्स आ गया, तो 3/4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 12, तो 4 से डिवाइड करेंगे 9, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 10 90 इंटू 10⁻³ ग्राम, मतलब 90 kg आ गया। ऑप्शन क्या हो गया सर, सी, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या है सर, डेंसिटी का मतलब होता है 1.17 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 1 cubic centimeter of solution, और 1 cubic centimeter मतलब 1 ml लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 117 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा सॉल्यूट बाई 36.5 डिवाइडेड बाई 100 ml, उसको लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 100 कैंसिल, तो 1170 बाई 36.5 1170, तो 36.5 से जब हम उसको 4 से देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से देंगे तो 36.5 इंटू 3, तो 515 कैरी 118 19 109.5, तो 3 से ज्यादा होगा 3 109.5, तो 0 तो आ गया, पहले इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 850 आ गया आपका, और इधर एक पॉइंट आ गया, तो 850 जब आया 36.5 इंटू 2 तो नहीं होगा, वो 6 ही होगा, क्योंकि 2 से तो और कम आएगा, ये 850 आ गया। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए 3.36 पॉइंट समथिंग के करीब होगा, ठीक है। जब 36 डिवाइड किया तब 36.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। आप इसको थोड़ा एजम्पशन भी कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस जो है दोनों रिजल्ट के बीच में वो बहुत ज्यादा है, आप यू कैन गेस इट आउट। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained by the complete decomposition of 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3, मतलब जब BaCO3 को मैंने हीट किया वो किस में कन्वर्ट हुआ, BaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हुआ। BaCO3 की वैल्यू गिवन है, वो कितना गिवन है 9.85 बाई 127 है बेरियम की एटॉमिक मास, प्लस कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन O3 48, तो 77 कैरी 1 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 187। देखिए हमें क्या वो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, जब 187 से जब डिवाइड किया मैंने 9.85 को, आंसर जो आया वो
करीब करीब 200 से 5, देखिए 200 इंटू 5 होगा तो वो 1000 हो जाएगा, तो 200 नहीं 187 है, तो वैल्यू 0.05 की करीब एक वैल्यू आएगा। हम थोड़ा ऐसे हम इसको मान के चल सकते हैं, उसको तो हम एजम्पशन थोड़ा कर सकते हैं। 200 इंटू 5 1000 हो रहा है, तो 187 भी है वो, तो थोड़ा डिक्रीज होगा, वो ऐसे भी एजम्पशन कर सकते हैं। तो CO2 की जो मोल्स आएगा वो भी 0.05 मोल्स होगा, बट इधर वॉल्यूम पूछा गया है। तो देखिए जब बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया रहेगा, आप उसको STP या NTP में मान सकते हो। तो मोल्स इज इक्वल टू STP और NTP में हमें क्या पता है, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4, तो 0.05 मोल्स है, तो 22.4 इंटू 5 बाई 100 हो गया, तो 22.4.5 ये हो जाएगा 1.12 लीटर हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of the compound is atomic weight of carbon is given and hydrogen is also given. ठीक है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन की परसेंटेज 78%, ये हो जाएगा 22%, तो 78/12 और ये हो जाएगा 22/1, मिनिमम आपका यही होगा। तो C तो 1 है, तो 22/78 इंटू 12 हो गया। तो देखिए पहले 2 से दे दीजिए, पहले 2 से 6, 2 से देंगे तो 2 3 ज़र 6, 18, 2 9 ज़र 38, तो 22 इंटू 6, तो 22 इंटू 6 आपका हो गया 6 to 12 132/39। देखिए 39 इंटू अगर 4 करेंगे तो हो जाएगा 160, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 करेंगे तो वो 78 हो गया, अगर 3 करेंगे तो मोस्टली सेम है। तो आंसर ये आपका CH3, क्योंकि ऑप्शन से हम जा सकते, कार्बन 1 है, सारे देखिए कार्बन सारे की जो स्टोइचियोमेट्री है, प्रेफिक्स है, वो 1 है, तो C तो 1 होगा, 4 होगा तो ज्यादा हो जाएगा, 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो 3 हम मोस्टली आंसर C मान सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलालिटी गिवन है दैट कंटेन 0.5 मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, मतलब इसमें ग्राम गिवन, ग्राम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम पर, जैसे कि 1 मोलर क्या हुआ है, मोलर किसकी रेस्पेक्ट में आते हैं सर, वेट की रेस्पेक्ट में, वेट डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो, वेट के ऊपर डिपेंड करता है मोलालिटी। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला है, इनका मतलब ये है 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ, तो इधर क्या होगा सर, देखिए उसको हम आसानी से कर सकते हैं। मोलालिटी कितना है, 1 है, मोलालिटी आपका 1, 0.5 मोल से आपका सॉल्यूट, और सॉल्वेंट हमें निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, केजी में आना चाहिए था, बट वो अगर केजी में नहीं है तो ग्राम में है, तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 1000/1, मतलब वो क्या हो जाएगा 500 ग्राम, ऑप्शन हो जाएगा बी। वैसे तो वो सॉल्व भी नहीं करना है, अब डायरेक्ट कर दीजिएगा, 0.5 इंटू 1 मोलर जैसे है, 0.5 इंटू 1000 मतलब 500 आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो देख लीजिए, द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इज 1.25 ग्राम, डेंसिटी गिवन है, ग्राम पर ml की रेस्पेक्ट में मोलारिटी गिवन है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी का फॉर्मूला आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मोलर मास ऑफ कंपाउंड गिवन है, जैसे मैं पहले बताया था, 2 तरीका दिखाया था, तो हम फॉर्मूला से जाएंगे, आसान हो जाते हैं। तो 1.25, देखिए पहला फॉर्मूला 1000 इंटू मोलारिटी बाई 1000 इंटू
डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू GMA ऑफ सॉलिड मतलब 85, तो 1000 इंटू 1000 बाई 1250 माइनस 85। 1250 से जब हम 85 का डिवाइड करते हैं 5 आ जाएगा, कैरी 165 मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 1165, तो ये क्या होगा 1000.0 आएगा, यानी कि 9 से करेंगे तो 0.87 से तो ज्यादा होगा, बहुत कम हो जाएगा। 7 से करेंगे तो कितना होगा 7 इंटू 5 35, कैरी 3 6 7 42 प्लस 3 45, कैरी 4 7 107, और जा सकते तो 8 से होगा और 0. ये तो दोनों गलत है क्योंकि 1000 बाई 1165 1 से तो कम ही होगा, बट 0.7 से वो ज्यादा होगा। देखिए 0.7 से मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है सर। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मैंने क्या कहा था आपको, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, टाइप ए टाइप बी। एक वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा वेट रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड वाले टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वेट डिपेंडेंट वाले टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। आपको क्या पूछा गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है। टेम्परेचर डिपेंडेंट पे क्या किया था, परसेंटेज V बाई वी, परसेंटेज W बाई वी, स्ट्रेंथ, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पे क्या किया था, परसेंटेज W बाई W, मोल फ्रैक्शन, आपका ppm, मोलालिटी, ppb। ठीक है सर। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या हो जाएगा, मोलारिटी विल बी द आंसर। ठीक है सर, ये एक देख के बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1.0 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। मोलार का मतलब क्या है, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। एक्वस सॉल्यूशन कहा है, सॉल्वेंट वाटर है, तो 1000 बाई 18 करके एक याद रख दीजिएगा, वो 55.55 आएगा हमेशा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, 1 बाई 56.5। तो ये हमेशा 0.017, वो भी तो गलत ही होगा, वो हमेशा 0.01677 है, तो फिर भी 0.017। तो इसमें क्या गिवन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। मतलब वो एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है जिनकी वॉल्यूम गिवन है और मोलारिटी गिवन है। तो मोल्स क्या होगा सर, मोल्स हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 250 ml में गिवन है, लीटर में लेना पड़ेगा, 4 हो जाएगा, 1/2 हो गए मोल्स। तो मास क्या होंगे, 1/2 इंटू 63, यानी कि 63/2 हो गया। बट इन 63/2 में सिर्फ 70% क्या है सर, HNO3 है। तो एग्जैक्ट मास क्या होगा, मास हो जाएगा 63/2 इंटू 100/70 हो जाएगा मास, यानी कि 630/14। 14 इंटू 4 56 आ गया, 0 70 आ गया। ठीक है, 45 ठीक है, 45 आ गया आपका आंसर। तो आंसर क्या आ गया आपका सी, 45 ग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास। मतलब परसेंटेज W/W गिवन है, डेंसिटी आपका गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। मतलब इसको डाइल्यूट किया है कुछ एसिड मिला के, जिसमें टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है।
ठीक है सर। पहले हम इसमें परसेंटेज W/W से मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला, एक शॉर्टकट है, मैं दोनों तरीके बता देता हूं। ठीक है, उसको ऐसे भी कर सकते हो, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो क्या होगा, 100 ग्राम से आप डेंसिटी मिला के उसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा और वॉल्यूम से मोलारिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही कर लेता हूं एक बार। ठीक है, 98% W/W मतलब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर, 100 ग्राम है आपका सॉल्यूशन। 100 ग्राम अगर आपका सॉल्यूशन होगा तो देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो इनका डेंसिटी के वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमें क्या पता, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 100 बाई 1.80 हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा 100 बाई 1.80 ml हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ml में गिवन है, तो इनका मोलारिटी क्या होगा, 98/98 मतलब 1 हो गया बाई 1 हो गया आपका मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाई 100 इंटू 1.80 डिवाइड है, ऊपर चला गया, तो ml को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर, तो देखिए आप अभी क्या है, 1.80 इंटू 1000 मतलब 1800, ठीक है, बाई 100, दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो गया 18, मोलारिटी कितना हो गया 18। तो देखिए हमें कितना ऐड करना है, तो अभी देखिए जब हमने वाटर ऐड किया बट सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो तो अभी चेंज नहीं हुआ, वो पहले जितना था अभी उतना ही रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बिफोर एंड आफ्टर दोनों इक्वल है। तो नंबर इधर इस सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालना है, तो इनकी जो मोलारिटी है, मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, M1 इंटू V1 क्या था, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो इधर 18 इंटू V और इधर कितना है, मोलारिटी 18 है, वॉल्यूम V है, और इधर मोलारिटी 0.1 है और वॉल्यूम क्या है 1। वो लीटर में आएगा, हम इसको 1000 में कन्वर्ट कर देते क्योंकि आंसर किस में दिया हुआ है सर, ml में गिवन है, आंसर चाहे कोई भी हो सकता है। ठीक है सर, तो वॉल्यूम कितना होगा 100/18 होगा, क्योंकि 0.1 इंटू 1000 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 18 इंटू 5 करो तो 5 18 90 होगा, 10.5 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5.55 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो क्या है सर, सी। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑफ 1 मोलर, वो पहले भी कर चुका है, 1 मोलर मतलब 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 1/56.5 आंसर 0.018 आएगा, पहले भी कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट सर 39 बोला गया है 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH solution is mixed with another 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH solution। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी पूछा गया है, इजी है सर। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है, इनका फॉर्मूला क्या गिवन है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का दोनों सेम सॉल्यूशन है, तो M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2, तो M1 क्या है 1 इंटू 2.5, 1 इंटू 2.5 2.5 प्लस 3 इंटू 0.5 मतलब 1.5 बाई 2.5 प्लस 3 इट इज 5.5, तो 2.5 प्लस 1.5 इट बिकम्स 4/5.5। वो तो 0 से कम, 1 से तो कम ही होगा, बट 0.50 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, दोनों गलत है, इन दोनों में से एक आएगा, देख लेते हैं। 4 पॉइंट हटा देते हैं, 40 आ गया सर, 40 आ गया, 0.0 कर देते हैं, 55 इंटू 7, 55 इंटू 7 क्या होगा, देखिए 5 इंटू 8 400 हो जाते हैं, तो 80 तो नहीं हो सकता,
शायद वो 7-3 है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 35 कैरी 3 15 इंटू मोस्टली 3 है, बट 3 तो पूरा नहीं होगा, 0.72 के करीब होगा, 2 से थोड़ा बहुत ज्यादा, यानी कि सी इज द आंसर। ठीक है सर, तो ये 39 क्वेश्चन अभी तक मोल कॉन्सेप्ट से आ चुके हैं, इंक्लूडिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से आते हैं। बेसिकली स्टोइचियोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी ट्रेंडिंग में है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखिए हमारे साथ। हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग देंगे, थोड़ी छोटा छोटा करके एक टॉपिक हम वीडियोस मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।